एक और गाथा है, घटबटर रथानी दब्बानी। हाँ बोलो बोलो। व्यवहार नय कहता है कि आत्मा घटपट और रथ इन द्रव्यों का भी करता है। घटपट रथ समझेंगे ना, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा और रथ माने बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी को ही रथ बोलते थे उस माने, समझ गए ना। तो इनका भी करता है, माने बड़ई कुमार और कोरी, कोरी माने बुनकर के दर्जी, ये भी करता है। ऐसा अपने समय सार की गाथाएं हैं, कुंद कुंद की है ना। इन्हें कोई नहीं माने तो आप उसे मानोगे क्यों? बहुत दिक्कत हो जाएगी। बताऊं कौन नहीं मानता है? हाँ, ये हमारे विद्यार्थी सब होशियार हैं कि पांडे राजमल जी नहीं मानते। अब मैं कभी कभी थोड़ी टिप्पणी करता हूँ राजमल जी के संबंध में, तो लोग क्या कह रहे क्या कह रहे, गुरुदेव ने उनकी इतना बढ़िया प्रशंसा करी, कलश टीका की प्रशंसा करी, ये किया। लेकिन किया मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कुंद कुंद ये नए मान रहे हैं और ये राजमल जी नहीं मान रहे हैं, तो अब दो में से हम एक ही को मान सकते हैं ना, बड़े ज़्यादा। लेकिन हमारे लोग इतने होशियार हैं कि नहीं भाई दो ही को मानेंगे और तुमसे लड़ेंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। उनने इतना क्लियर लिखा है नए चक्र वालों ने कि ये जो मैं नए लिख रहा हूँ ये सब नए मैंने कुंद कुंद के समय सारादि ग्रंथों से निकाले हैं। ये कोटेशन संस्कृत भाषा का मैंने नए चक्र में दिया है, तुमने पढ़ा होगा ना कि नहीं आया? अभी आ जाएगा आगे पीछे कहीं। समझ में आया ना? एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ का जो पाठ करते हैं वो भी सुनना चाहता हूँ, सुनता हूँ, और नए चक्र का जो मंगलाचरण का है ना उसमें मुझे बहुत रस है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक नहाने नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं बैठता हूँ, जब तक वो मंगलाचरण का पाठ हो जाए, फिर भले ही क्लास सुनूँ चाहे नहीं सुनूँ। अब यहाँ तो है नहीं संजीव, तो आज तुमने मंगलाचरण नहीं किया है, तो मेरे को तो नहीं किया, मेरे हिसाब से तो वो माइक वाले भी सुन लें, समझ लें, बिल्कुल अप टू डेट रखना, क्योंकि एक श्रोता है, ये नहीं समझना कोई नहीं सुनता। और मैं तुम्हारे लिए नहीं सुनता हूँ, मुझे आनंद आता है। त्रिकाल भगवान आत्मा से शुरू किया, कहाँ मिलेगा बोलो ऐसा मंगलाचरण? ना निकालो, पूरा आगम निकाल के लाओ, हैं? क्यों? फिर देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, फिर सामूहिक, सबको पत्ते पत्ते हम अलग अलग भी, सामूहिक भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा कलश ले रखते हैं ना अच्छे, इनका पाठ सुनता हूँ मैं, ऐसे ही उसको सुनता हूँ। मैं बैठा रहा करीब 8:45 तक, मैं नहाने नहीं गया, ना बाथरूम खाली पड़ा रहा। जब मैंने कहा तो जब वो उसने बोला कभी तुमने पाठ नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने आज नहीं किया होगा इनने, मिशन अब करेंगे। ये समझ लो तुम कि यहाँ जो तुम करते हो, तुम्हारे यहाँ 4 आदमी हैं कि 500 आदमी हैं, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसका पक्का श्रोता हूँ, खासकर पाठ का। तुम लोगों का प्रवचन भी मैं सुनता हूँ, सबके प्रवचन सुनता हूँ। जहाँ जो ये कार्यक्रम यहाँ होते हैं वो 90% में सुनता हूँ। उतना ही अंतराय होता है कि जितना बीच में मुझे नहाने के लिए 2-5 मिनट में जाना पड़ता है। मैं तो साबुन वाबुन तो लगाता नहीं कभी, बस पानी डाला खत्म। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो उतना ही मेरे को अंतराय होता है कि जितना मैं समय नहाने में लगाऊंगा उतना मेरा ये छूट जाएगा। पर्याप्त समय है बीच में, 8:30 पे क्लास हमारी छूटती है और अपने 8:45 पे अपन शुरू करना चाहते हैं, तो 8:45 पे ही तुम पाठ शुरू करो, तो अभी 15 मिनट तो मिल जाते हैं ना।
बात तो ये हुई थी कि 8:40 पे पाठ शुरू करोगे, तो मैं 8:40 पे बैठ जाता हूँ तुम्हारा पाठ सुनने के लिए। पौने 9 तो पौने 9 पे बैठूंगा। फिर मैं वहाँ बैठा बैठा खड़ा खड़ा सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं बीच में जाऊँगा तो 2-4 पंक्तियाँ छूट जाएंगी शांति की। तो जब उस खत्म होने लगता है तब मैं यहाँ से आता हूँ, पूरी विषय वस्तु पे ध्यान देता हूँ, रखता हूँ ख्याल में रखा ये अपना उपयोग में उपस्थित रहे। इस सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना ही पढ़ के विद्वान बन जाना, सब भूल जाओगे। हमारे साथ पढ़े जितने विद्वान हैं वो सब भूल भाल गए, कुछ नहीं है उन्हें पता। और हम निरंतर इसमें रहे ना तो हमें सब पता है, याद है, उससे सब याद है, सब चीजें याद हैं। हाँ, तो क्या चल रहा है अपन? उसी प्रकार इस लोक में यही पढ़ रहे थे ना, एक क्षेत्र आप गाह्य रूप से रह रहे हैं, महासत्ता की अपेक्षा एक ही कहे जाते हैं, तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। देखो, यद्यपि यहाँ तो स्वरूपास्तित्व की मुख्य चर्चा है, इसलिए तथापि के बाद उन्होंने स्वरूपास्तित्व लिए, है ना, और इसको फिर कमजोर किया, कहे जाते हैं कह के डाला, और जुदे जुदे हैं ऐसा कहा। लेकिन कभी ऐसा भी प्रतिपादन हो सकता है कि यद्यपि स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं, तथापि महासत्ता की अपेक्षा वे एक ही हैं। ख्याल में है ना? जब उसकी मुख्यता से बात करनी पड़ेगी और उसका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, वो एकत्व तो बताना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्ट है मेरे कहने का मतलब। मैं उस पर वजन यहाँ क्यों दे रहा हूँ? इस पर देना चाहिए, खुद नीचे इस पर दिया है, क्योंकि वो तुम्हें पता नहीं है उसका लोगों को, मुख्यों को अस्तित्व का पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी ऐसी अपेक्षा भी जनवाणी में एक कई जगह है कि जिसकी अपेक्षा हम और तुम एक हैं, है ना? है ना कैसी अपेक्षा? तो कौन कि ये स्त्री हमारी स्त्री है इसलिए हमारी है? नहीं, एक हैं परमात्मा। कैसे? कौन सी रिश्तेदारी से? कि तुम भी हो और हम भी हैं। इस रिश्तेदारी का नाम क्या है नाम की रिश्तेदारी। क्या नाम रमेश? है नाम की एक रिश्तेदारी है, जो तुम भी हो उसी गोत्र के, है नाम के, और हम भी हैं। इस हिसाब से किससे हमारी रिश्तेदारी नहीं है? गधे के सींग से नहीं है, आकाश के फूल से नहीं है, हैं? बांझ के बेटे से नहीं है। क्या समझिए ना? क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है और हमारा अस्तित्व है। इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है, ऐसा निर्णय होने पर ही पर से एकत्व का मोह विलीन हो जाता है। देखो कितनी क्लियर बात लिखी उसमें। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं वो तो इतनी जान लो, ये तो भाषा संबंधी ज्ञान है, ये तो शास्त्र से हुआ ज्ञान है। शास्त्र में तो ज्ञान है ही नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह वो कुछ जानता नहीं है, हैं? वो तो हम अनुभूति करेंगे और तब हम जानेंगे। और एक पाठ पढ़ लिया है, वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे ज्ञान में पक्का निर्णय हो गया ना, आगम भी प्रमाण है, वो सर्वज्ञ की वाणी है, उस पर से निर्णय हो गया है। अब मोह के नाश होने में क्या देर रह गई बोलो? ये आपको पता चल गया कि ये मेरा नहीं है। देखो लौकिक उदाहरण देता हूँ कि आपको कोई भरोसा है कि ये मेरा बच्चा है, आपकी पत्नी के पेट से हुआ तो पक्का है ही, और कदाचित कहीं ऐसा हो कि आपकी शादी नहीं की हो, नहीं हुआ, जो भी हो, कुछ भी हो, और कहीं आपका संबंध ऐसा बन गया हो गलत तरीके से और वहाँ गर्भ रह गया हो और आपको पक्का भरोसा हो गया कि ये मेरा बच्चा है। समझ, उदाहरण के लिए बोलता हूँ, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। और तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, सारी संपत्ति,
उसे दे जाने का भाव आपको रहेगा। क्यों, किसको दे जाएं? कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं अपना जिसको दे जाएं। तो वो भरोसा आपको रहा तो वो सारा करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति आप उसे समर्पित करने का भाव रखेंगे। कोई को बता कि इसने क्यों लिया, इसको क्यों लिया, गोद ले लेंगे किसी बहाने से, कैसे ही करके, मतलब आप उससे कहीं ना कोई संबंध स्थापित करेंगे ही। और यदि फिर आपको शक हो गया ये तो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वहां तो शक की गुंजाइश बहुत है, कोई दूसरा दावेदार निकल गया, फिर वो क्या होता है आजकल टेस्ट है? तो उसके बाद निर्णय हो गया कि तेरा नहीं उसका है, फिर क्या होगा? उसके बच्चे के भाग्य में भी करोड़ों रुपया मिलने वाले थे, उसका क्या होगा? नहीं नहीं कुछ तो दूंगा, कुछ तो दूंगी। कुछ क्यों देगा? तो वो जो अपनेपन के साथ जो तेरा डिसीजन बदला, वो तो लौकिक था ना, वो तो आगम के आधार पर नहीं था ना, वो तो किसी ने कह दिया था, तेरा भरोसा मात्र था। अब ये तेरे आगम से निर्णय हो गया है कि एक मेरा कोई, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो इसी का नाम तो मोह था, और उसके तो विरुद्ध तेरा निर्णय हो गया है, तो मोह का नाश नहीं हुआ। कि नहीं वो अनुभूति हो जाएगी। हाँ, मैं कभी मना नहीं करता हूं, तो वो भी हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तुम इसकी कीमत नहीं कर रहे, इसकी उपेक्षा कर रहे हो, समझ में है ना? कैसा कुंद कुंद ने लिखा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए तो शास्त्र अन्य कहें ऐसा आता कि नहीं आता? ये पढ़ लिया हमने। तो ये जो तुम इस जड़ शास्त्र को चेतन मानने लग गया था, ऐसा हो गया था कि इसमें वो गलत छप जाए प्रेस की तरफ से, तो अरे ये नहीं है शास्त्र, इसमें तो गलत भी छप सकता है, लेकिन वो जो धारा चली आ रही ना, कौन महावीर से लेकर के और हमारे गुरु पर्यंत, समझ में ना, वो शास्त्र है, और वो भी आगम प्रमाण है, उसके आधार पर ही निर्णय होता है, और उसके आधार पर आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो मतलब वो जो आपकी इतनी बात रह गई कि 7 फेरे पड़ेंगे तब पक्की हो जाएगी, अब सगाई हो गई, नक्की हो गई, मिलना जुलना हो गया, सब बात हो गई, अब अभी नहीं, ये मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं अपन? वो तो 7वां फेरा पड़ेगा ना, तब होंगे हमें। अरे बेईमान, तब तक तो छूट सकता है ना, इसके मन में ऐसा विकल्प है कि तब तक छूट सकता है, तब तक मुझे सोचने का अधिकार है, ऐसा समझता है। उस जैसे बेईमान जगत में नहीं चलते हैं। वो तो पक्का ही भरोसा होना चाहिए ना, अब तो हो ही गया, वो जो कानूनी बात है वो हो जाएगी, क्यों होता है ना? तो ऐसे ही आगम के आधार पर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि वो जो आत्मानुभूति होनी होती है वो भी हो जाएगी। लेकिन मोह तो खत्म हो गया कि वैसी की वैसी पोजीशन है जैसी पहले मोह था, जैसा पहले उसमें अपनापन था, अभी वैसा ही का वैसा अपनापन है क्या? नहीं है ना। देखो यहाँ एक प्रश्न होता है क्या कि यद्यपि ज्ञान जीव का असाधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि वह सभी जीवों में पाया जाता है। अब एक दिक्कत है कि उन्होंने कही थी कि विशेष गुण की पहचान से, गाथा पढ़ो, इसमें लिखा ना विशेष गुण की पहचान से तुम निर्णय करो आत्मा का, वो गाथा। हाँ पढ़ो, कौन सा? गुणों की पहचान से, कौन सी गाथा में है? लेकिन निर्मोह होना चाहते हो तो के आधार माने शास्त्रों के आधार से तुम ये निर्णय करो कि स्व अलग है पर अलग है। ये कहते हैं ना
गुणों की पहचान से करो। तो अब गुण को, कौन से गुण? तो इसकी टीका में लिखा है कि विशेष गुण देना। क्यों लिखा तो है नहीं, क्योंकि परिभाषा विशेष गुण ही बनते हैं। दिक्कत समझ में आई ना? तो ये इन्हें टीकाकार ने लिख दिया तो अपन ने मान लिया। अब इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोलो? कि वो ज्ञान नाम का जो गुण है ना, वो विशेष भी है और सामान्य भी है। क्या समझ में सुना? हम तो 6 सामान्य गुण पढ़े, उनमें तो नहीं है। अभी क्या तुमने जो पढ़े उतना ही शास्त्र नहीं है, शास्त्र बहुत लंबा है। क्यों? वो सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। विशेष गुण तो आप जानते ही हो, क्योंकि जीव का है, पुद्गल में नहीं घटित होगा, धर्म अधर्म आकाश काल में घटित नहीं होगा। और सामान्य क्यों है? क्योंकि सब जीवों में घटित होगा। तो हमारा भेद विज्ञान की सिद्धि में पूरा काम नहीं चला, इससे काम नहीं चला हमारा। इस सद्द्रव्य लक्षणम से तो काम चला ही नहीं। ये तो एकता बताता है। फिर चित्त द्रव्य लक्षणम चेतना लक्षणों जीवा, इससे भी बहुत काम हुआ लेकिन पूरा नहीं चला। क्या बाकी रह गया? कि इसने अन्य जीवों से हमें पृथक सिद्ध नहीं किया। समझ में आई ना? अन्य द्रव्यों से तो किया। शास्त्र में आता है सत्य सामान्य और चित्त सामान्य। ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? कि चित्त भी सामान्य होता है। चित्त माने ज्ञान गुण, चेतना भी सामान्य होती है। तो अब विशेष जानने के लिए हम क्या करेंगे बोलो? एक सूत्र आता है, जना जनों में सब में चलता है, बहुत मार्मिक है। सच्चिदानंद बोलते ना, बोलते कुछ हिंदू लोग जैसे बोल सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते रहते हैं, जैसे नमोकार मंत्र जैसा। ऐसा ही जपने लायक है वो जैनियों को भी, क्योंकि सत्य से हमें अपने अस्तित्व का पता चला। वो नहीं मानेंगे तो हमने महासत्ता को इनकार किया। चित्त नहीं मानेंगे तो हमने अपनी चेतनता से हम इनकार किया। और आनंद नहीं मानेंगे तो दूसरे द्रव्य से भिन्न हमें सिद्ध करता है, दूसरे आत्मा से। तुम्हारा आनंद तुम में और हमारा आनंद हम में, सबका आनंद एक नहीं है। हमारा आनंद हमारे लिए भोग्य है, समझ में आया? और तुम्हारा आनंद हमारे लिए गेय है। हमारा राग हमारे लिए भोग्य है और तुम्हारा राग हमारे लिए गेय है। तुम्हारे राग को हम सिर्फ जानेंगे तो हमारा दुख हमारे लिए भोग्य है और तुम्हारा दुख हमारे लिए गेय है। तो सच्चिदानंद 3 हो गए ना, सत चित आनंद, तब हम अपने आत्मा में पहुंच पाएंगे। तो सूत्र अच्छा है ना, सच्चिदानंद। समय सार के मंगलाचरण में है, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदी। क्या अर्थ है? भावाय माने वस्तु त्रिकाल, ये महासत्ता सत्य। चित स्वभावाय माने ये चेतना, चित सामान्य, और सर्वभावांतर छिदे सब पदार्थों को जानने की शक्ति, जानना। ये पर्याय निर्गुण पर्याय तीनों आ गए, हमारी भिन्नता सिद्ध हो गई। नमः समय साराय। कैसा है समय सार? भावाय के जो है चित स्वभाव है और सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। जानता है नहीं, जानता है जब अभी हाल कहाँ जानता है ना? जानने के स्वभाव वाला है। ऐसा भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। समय सार में ये शैली अपनाई है। किसको? अमृत चंद्र ने। कुंद ने तो सीधा बंदित्व सिद्ध के सभ्य सिद्धि कह के छुट्टी कर दी, लेकिन उनने सबसे पहले अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को याद किया और फिर दूसरे नंबर पे अनेकांत को याद किया। उस जनवाणी की बात भी नहीं करते, उन्हें अनेकांत के नाम पर जनवाणी कहते हैं, क्योंकि अनेकांत चिन्ह है। आता ना वो क्या क्या शब्द है? स्याद वाद चिन्ह से चिन्हित।
एक जगह आता है। और फिर तीसरा, तीन छंद है ना, क्या क्या बोलो? हाँ, फिर तीसरे में प्रतिज्ञा, झगड़ा खत्म। बस दो बातें हैं, एक अपना त्रिकाली ध्रुव, एक अनेकांत सिद्धांत, और वहाँ भी जनवाणी नहीं, अनेकांत सिद्धांत है ना। और तीसरा, बस मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको ये बताऊंगा। बस बड़ो छंद तीसरा। हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। अब चलो अब यहीं पढ़ते हैं, है ना, ये रह जाएगा नहीं तो आज भी। यहाँ एक प्रश्न होता है, यद्यपि ज्ञान जीव का साधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि वह सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों में पाए जाने के कारण एक प्रकार से वह सामान्य गुण भी है। यही समझा रहा ना अपन। इस ज्ञान नामक गुण के माध्यम से जड़ से भिन्न तो सब जीवों को जाना जा सकता है, परंतु पर जीवों से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अब तो परजीवों से भी भिन्न निज आत्मा को जानना है, हम उसे कैसे जानें? तो कहते मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और तेरा ज्ञान गुण तेरे में है। तो मेरे लिए तो वो ज्ञान है, वो तेरा ज्ञान गुण मेरे लिए ज्ञेय है। मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और आपका ज्ञान गुण आप में है। मेरा ज्ञान गुण ही मेरे लिए ज्ञान है, क्योंकि मैं तो उसी से जानने का काम करता हूँ, पर आपके ज्ञान गुण से नहीं। आपका ज्ञान गुण मेरे लिए एक प्रकार से ज्ञान नहीं ज्ञेय है, अन्य ज्ञेयों के समान यह भी एक ज्ञेय है। बस मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो एक दफे समझाया था यहाँ कि ये जो कल हमने समझा था वो हमारा ज्ञान है, तो ज्ञेय बन गया। हम आप कहेंगे क्या समझाया था बताओ कल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसमें से लाइब्रेरी में से निकालना पड़ेगा। लाइब्रेरी माने स्मृति की लाइब्रेरी, तो तुमने स्मृति में रखी ना, तो वहाँ है वो गे के रूप में। अब तुम उसे गे बनाओगे। तो कल तो ज्ञान था और आज की तो उसकी गे की हैसियत रहेगी। कल तो वो दूल्हा बन के आया था अपने दरवाजे पे, हैं? अब आ जाओ दूसरी लड़की की शादी होगा उसी के भाई से, तो वो बाराती बन के आएगा, हैं? फिर वो दूल्हा बन के नहीं आएगा, फिर बाराती बन के आएगा कि नहीं आएगा? स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारा जितना ज्ञान तुम्हारे पास इतनी हो गई ना, डिग्रियां मिग्रियां, ये सब ज्ञान की नहीं है, ज्ञेय की है ना। चलो आगे क्या है। अतः अपने ज्ञान गुण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, है ना। अपने ज्ञान गुण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, पहचानो और उसी में जम जाओ रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। ये सब जो अपन ने लिखा है, ये सब वो जो टीका में और गाथा में से निकलता है, वही चीज है ना। विगत गाथा में यह कहा गया है कि सुपर का विवेक धारण करने वालों को मोहंकार उत्पन्न नहीं होता। वही कह रहे हैं ना कि स्वपर का विवेक हो गया ना, शास्त्र से भी युक्ति से भी, तो उनको मोह का अंकुर पैदा नहीं होगा, फलेगा फूलेगा नहीं वो। इसलिए हमें भेद विज्ञान पूर्वक सुपर को जानने में पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। भेद विज्ञान पूर्वक सुपर को जानने में। देखो अब क्या करना, अब क्या जानने रह गया? उस आचार्य खुद नक्की किए तुम्हें क्या काम है। फिर मैं बार बार नहीं कहूँगा, नहीं लगाओगे आप तो उनके शत्रु हो गए। उनने ये नहीं कहा कि व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, घूमने जाओ, ये नहीं करो, गुरु जी के पैर चरण कमल धो, ये कुछ नहीं कहा।
तो नहीं तो गुरु जी के चरण कमल नहीं धोना चाहिए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं खूब धो ना, जिसको जिसके धोना हो खूब धो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि अपनी पूरी ताकत स्वपर के जानने में लगा देनी चाहिए। बस इतनी सी बात इसमें लिखी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जिस श्रवण को ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, अब तो कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे साहब, अब तो तुम सीधी बात कह रहे हो। देखा ना, जिस श्रवण को ऐसा भेद ज्ञान नहीं है वह श्रवण ही नहीं है, श्रवणाभास है। जिनेन्द्र देव द्वारा कथित पदार्थों के श्रद्धान बिना शुद्धात्मानुभव रूप धर्म की प्राप्ति नहीं होती। ये बात अब अगली गाथा में कहने वाले हैं। देखो ऊपर लिखा ना, अथ जिनोदितार्थ श्रद्धान मंत्रेण। क्या अर्थ है इसका भाई? तुम संस्कृत वाले जानो, बिना संस्कृत वालों को बताओ क्या अर्थ है इसका, संस्कृत से ही बताओ। देखो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु का स्वरूप, उसके श्रद्धान के बिना धर्म लाभ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? माने मेरे तुम जिसको गिनते ही नहीं हो कुछ, वो ये चल गया ना तुर्रा, आत्मानुभूति आत्मानुभूति के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें दादा आचार्य का वचन है, अथ जिनोदित अर्थ श्रद्धान मंत्रेण। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उस पदार्थ का श्रद्धान को मंत्रेण माने छोड़कर, श्रद्धान के बिना धर्म लाभो न भवति, धर्म लाभ नहीं होता है। अब इस बात को तर्क से सिद्ध करते हैं। वो गाथा अपन कल पढ़ेंगे, हो गया।